प्रिया की आज पहली रात थी शादी की। अभी तुमसे कुछ पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ कहो न। जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है, मुझे इस घर में कोई पसंद नहीं करता। मुझे मम्मी जी भी कुछ उखड़ी उखड़ी लगती हैं। तुम ना बहू सोचती हो, अगर वह तुम्हें पसंद ना करती तो अपनी बहू बनाकर क्यों लाती? अभी अगर यह शादी बिना दहेज होती तो पापा भी खुश रहते। न जाने कैसे उन्होंने पैसे का जुगाड़ कर मेरी खुशी के लिए यह शादी की है। अब उनको चिंता है कर चुकाने की, सब भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई की। प्रिया, यह शादी बिना दहेज नहीं हो सकती थी। हमारे खानदान की परंपरा है यह। हम लड़की वालों से 2 गुना लेंगे तो हमारी बेटियों को 4 गुना देंगे। हमारे खानदान की शान है ये। चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। प्रिया समझ नहीं पा रही थी कि अभी इस तरह क्यों बिहेव कर रहा था। कल तक जो दहेज मांगने पर अपने मम्मी पापा से इतना नाराज़ था, आज वह दहेज के पक्ष में क्यों हो गया था। सोचते हुए कब आँख लग गई पता ही ना चला। सुबह 6 बज गए। उसके रूम का दरवाज़ा बजा। अवी की मम्मी ने, प्रिया प्रिया अवी, सूरज सर पर आ गया है, उठना है या नहीं? यह तुम्हारा ससुराल है, पीहर नहीं। घोड़ा बेचकर सोई हो क्या? सासू माँ की कड़क आवाज़ सुन प्रिया हड़बड़ाकर उठ गई और दरवाजे पर गई। हाँ माँ जी, नहा धोकर आ जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। सबके पैर छूकर रसोई घर में घुसना। नाक भौहें सुकुड़ते हुए रुचि वहाँ से चली गई। हॉल में सास ससुर बुआ चाचा चाची बैठे थे। प्रिया ने अपनी सास के कहे अनुसार सबके पैर छुए। प्रिया की सास बोली, बहू पहले चाय बना दे सबके लिए। प्रिया ने सबको चाय देकर वहीं खड़ी हो गई। चाय को घूंट लेते हुए सब तारीफ़ों के पुल बांधने लगे, सिवाय सासू माँ के। पहले रसोई और मुँह दिखाई पर सबने सोने के उपहार दिए। यह पाकर प्रिया बहुत खुश थी। तब ही उसकी सास ने उसे सब छीनते हुए बोली, इन सबको तो मैं संभाल लूँगी, तू सबके लिए नाश्ता बना ले। उसने सबके लिए पोहा और दूध बना दिया। नाश्ते में सबको नाश्ता करवा कर खुद नाश्ता किया। फिर फ्री होकर जैसे ही बैठी तो उसकी सास ने आदेश दिया, दोपहर का खाना तैयार करें। प्रिया अजीब झमेले में फंस गई हूँ। कहाँ डॉक्टर बनती और नौकर चाकर काम करते और कहाँ गृहिणी बन रसोई में चिपकी हुई हूँ। किस्मत पर रोना आ रहा था। तभी अभी उसके पास आया। वो नाश्ता बन रहा है, क्या बात है? तभी रुचि आ गई, कड़क आवाज़ में बोली, अभी क्या कर रहे हो तुम किचन में मर्द का क्या काम, और तुम बहू काम के समय गप्पे लड़ा रही हो। तुम्हारे ससुर बुआ खाने के इंतजार में बैठे हैं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और सुनो, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। जी मम्मी जी। खाना बनाने के बाद प्रिया ने सबको खाना सर्व किया। लगभग 2 बजे उसने सारा काम खत्म कर खाना खाया। तभी चाची प्रिया के पास आई और बोली, अब तुम इस घर और घर वालों को अच्छे से संभाल लो, किसी को शिकायत का मौका मत देना, अपनी सास की खूब सेवा करना, सारा काम अब तुम संभाल लेना। प्रिया मन में सोच रही थी कि सारी जिम्मेदारियां उसी की बनती है, परिवार के लिए। क्या परिवार की बहू के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? कुछ दिनों बाद अभी की भी जॉब एक अस्पताल में लग गई। वह डॉक्टर बन गया था। सब बहुत खुश थे। अब तो प्रिया की सासू माँ प्रिया को और भी ज़्यादा टॉर्चर करने लगी। हर रोज़ जब वे दोनों अकेली होती तो सुनाती, लाइन लगी हुई थी मेरे अवी के लिए। वह लड़कियों के साथ भर भर के दहेज दे रहे थे, रुपए पैसे गाड़ी गहने। लेकिन मेरे अवी ने तो किस्मत ही फोड़ ली जो गरीब घर की लड़की को ले आया। पर वह सब ताने चुपचाप सहती रहती। तब अवी से कहती तो अवी अपनी माँ के बारे में नहीं सुनता। रुचि प्रिया के हर काम में नाक नुक्स निकालती, उसे हर वक्त ताने देना, जलील करना, अवी और सौरभ से उसकी शिकायतें करना, उसके मायके जाना और मायके वालों से भी मिलना बंद कर दिया। बार बार शिकायत से तंग आकर अवी प्रिया पर गुस्सा करता और नाराज़ रहने लगा। प्रिया अब अकेला महसूस करने लगी। उसकी सास उसे किसी से बात नहीं करने देती, ना कहीं जाने देती। प्रिया घुट गई थी इस माहौल में। प्रिया सास ससुर से डरी सहमी, उनके इशारों पर
नाचने वाली गुड़िया बन गई थी। इन सब में अवी की बड़ी गलती थी। जिस लड़की को प्यार से अपने घर दुल्हन बनाकर लाया, उस लड़की के बार बार कहने पर भी उसकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया। वह बस अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलता रहा, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। एक दिन जब वह घर पर कोई न था तो प्रिया की MBBS की हुई उसकी सहेली घर पर आई। प्रिया उसकी सहेली के गले लग बहुत रोई क्योंकि उसे अपना कोई मिला था। प्रिया, तू वही कॉलेज की मिस ब्यूटी का खिताब जीतने वाली प्रिया है ना? कोई तुझे देखेगा तो पहचान ही नहीं पाएगा। तुझे हुआ क्या है, तू बता तो सही। क्यों, अभी और तेरे सास ससुर तुझे मारते हैं क्या? अगर ऐसा है तो बता मुझे, अभी को देख लूँगी मैं। लव मैरिज की थी ना उसने तुमसे, रोती हुई प्रिया ने बताया कैसे उसके सास ससुर ने उसके पापा से भर भर के दहेज मांगा। पहले ही दिन से मेंटली टॉर्चर कर रही है। उसकी सास ससुर ज़्यादा बात करने पर पाबंदी है। दहेज में पापा गाड़ी नहीं दे पाए थे, बस उसी के लिए रोज़ सुनाती है मेरी सास। पापा पहले ही बहुत कर्जे में डूब चुके हैं, गाड़ी का खर्च और नहीं उठा सकते। सास ससुर कहते हैं कि मेरे पापा ने उनके साथ धोखा किया है। मेरी सास कहती है हमारी किस्मत फूटी थी जो तू घर आई। मैंने जी जान लगा दी सबको खुश रखने के लिए, पर फिर भी मुझे गालियाँ सुनने को मिलती है। शोभा प्रिया के आंसू पोंछते हुए खुद भी रोने लगी। और अभी वह कुछ नहीं कहता, वह तो उसकी माँ के पल्लू से बना हुआ है। तो प्रिया, तू सब कब तक सहेगी, कब तक चलेगा यह? वह सब तो ठीक है शोभा, लेकिन तू ही बता, अगर मैं कंप्लेंट करती हूँ इन सब लोगों के खिलाफ़ तो कुछ दिन में जेल में रहेंगे और बाद में पैसों के दम पर बाहर आ जाएंगे। अगर बाहर आकर अवी ने मुझे तलाक दे दिया तो कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? पापा पहले ही कर्जे में डूबे हैं, मैं वहाँ भी नहीं जा सकती। ऐसी हालात में अगर जाऊंगी उनके पास बोझ बनकर तो वह मर जाएंगे। कुछ समय बाद शोभा बोली, प्रिया, तेरे MBBS की डिग्री और बाकी के डॉक्यूमेंट मुझे ला कर दे। परंतु उसका क्या करोगी? तू दे तो सब ठीक है। शोभा प्रिया से, तू एक पढ़ी लिखी लड़की है, तू डर मत, इन सब का सामना करना सीख। प्रिया की सहेली प्रिया में एक नया जोश भर गई। अब प्रिया ने ठान लिया, अब वह दबेगी नहीं। वह अब सास को जवाब देने लगी थी। अगला भाग कंटिन्यू।